आज का टॉपिक ना थोड़ा सा सेंसिटिव है, थोड़ा कंट्रोवर्शियल है और ऑनेस्टली काफ़ी लेयर्ड भी है। हिजाब एक कपड़ा, लेकिन उसके अराउंड डिबेट इतनी बड़ी है कि पॉलिटिक्स से लेकर एजुकेशन, फेमिनिज्म, रिलीजन और फ्रीडम तक सब इन्वॉल्व हो जाते हैं। और लेटेस्ट कंट्रोवर्सी भी इसी से जुड़ी है। अजमेर में नीट री एग्जाम देने पहुंची एक स्टूडेंट को एग्जाम सेंटर के बाहर हिजाब की वजह से रोक दिया गया। बाद में एंट्री मिल गई, लेकिन सवाल फिर वही खड़ा होता है कि क्या हिजाब सिक्योरिटी कंसर्न है या पर्सनल चॉइस है। मैम आगे कह रही नहीं, बुर्का भी खोलना पड़ेगा। अगर एनटीए ने हमें अलाउ किया है तो ये लोग हमें नहीं रोक सकते। अगर मैं पेपर दूंगी तो इसके साथ दूंगी, नहीं अगर इन्होंने मुझे अलाउ नहीं किया तो मैं पेपर नहीं दूंगी। सबसे पहले ना हम आपके जो फैक्ट्स हैं वो क्लियर कर देते हैं। तो देखिए, एनटीए की गाइडलाइंस क्लियरली कहती हैं कि हिजाब, पगड़ी, सिंदूर, मंगलसूत्र जैसे जो रिलीजियस सिंबल्स हैं वो अलाउड हैं। हाँ, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी चेकिंग हो सकती है, इसीलिए कैंडिडेट्स को थोड़ा पहले आने के लिए कहा गया है। तो ये सब अलाउड है, तो टेक्निकली अगर रूल्स अलाउ करते हैं तो फिर इशू क्या है? स्टूडेंट अगर हिजाब पहनकर एग्जाम देने आ रही है और गाइडलाइंस के अंदर है तो उसकी एंट्री रोकना, अब इसको तो गलत ही माना जाएगा ना गरिमा। तो ऐसे में अगर वो अपने स्टैंड पर अड़ी रही तो उसने ठीक किया, क्योंकि फिर अगर वो उनकी बात मान लेती और अगर आगे नहीं जाती एग्जाम देने तो वो एक रॉन्ग एग्जाम्पल सेट हो जाता। यार ठीक है, लेकिन रूल्स अलाउ करते हैं, मान लिया, लेकिन मुझे ना एक ब्रॉडर क्वेश्चन पूछना है। एक स्टूडेंट जो डॉक्टर बनना चाहता है, उसकी प्राइमरी आइडेंटिटी क्या होनी चाहिए, स्टूडेंट या रिलीजियस आइडेंटिटी? मैं ना यहाँ पर पर्सनली मानती हूँ कि एजुकेशन स्पेस में हिजाब हो, कलावा हो या और कोई रिलीजियस सिंबल हो, फोकस ना सिर्फ एकेडमिक्स पर होना चाहिए। और जिस तरीके से ये बच्ची हिजाब के लिए अपने साल भर की जो पढ़ाई है उसको सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है, मुझे ये काफी ऑड लग रहा है, क्योंकि एक स्टूडेंट की प्रायोरिटी पढ़ाई होनी चाहिए। और क्या देश में, और पता है देश में कई ऐसी लड़कियां हैं जो नीट एग्जाम देना चाहती हैं लेकिन वो एग्जाम नहीं दे पा रही हैं। इस लड़की का तो ये प्रिविलेज है कि तैयारी कर कर वहां पर पहुंची और फिर ये हिजाब जैसी चीज के लिए अपनी पूरी जो पढ़ाई है उसे सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जा रही है। मुझे काफी ऑड लगा ये चीज। अगर मैं पेपर दूंगी तो इसके साथ दूंगी, नहीं अगर इन्होंने मुझे अलाउ नहीं किया तो मैं पेपर नहीं दूंगी। क्या हम ये डिसाइड करेंगे कि किसी की रिलीजियस आइडेंटिटी कितनी विजिबल होनी चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन हर सिटीजन को पीसफुली अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने का राइट देता है। अगर किसी के लिए हिजाब फेथ का पार्ट है तो उसे एजुकेशन और रिलीजन में चूज क्यों करना पड़े? अगर मामला उल्टा होता और उसको जबरदस्ती हिजाब पहनाया जा रहा होता और वो कह रही होती कि नहीं पहनना है, तो भी हम उसी को सपोर्ट करते, और इस केस में भी हम उसी को सपोर्ट करेंगे। आफ्टर ऑल मतलब इट्स हर चॉइस ना। यार फेयर पॉइंट है, लेकिन हिजाब को लेकर क्रिटिसिज्म तो है ही। बहुत से फेमिनिस्ट और एक्टिविस्ट ये कहते हैं कि हिजाब पेट्रियार्की का सिंबल है, मतलब विमेन से कहा जाता है कि वो अपने बॉडी और अपीयरेंस को कवर करें, जबकि सेम एक्सपेक्टेशन मेन से नहीं होती है, यानी कि आदमियों से ऐसी उम्मीदें नहीं लगाई जाती हैं। लेकिन गर्मा, बहुत सी मुस्लिम विमेन इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट जवाब देती हैं। वो कहती हैं कि हिजाब उनकी एजेंसी है, उनकी चॉइस है। फेमिनिज्म का बेसिक प्रिंसिपल ही तो चॉइस है, और अगर वुमेन हिजाब करना चाहती हैं तो उसकी चॉइस है, उसको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। या देखो, चॉइस वाली जो आर्ग्यूमेंट है वो तब स्ट्रांग लगती है जब चॉइस जेन्युइनली ना फ्री हो। लेकिन ऑनेस्टली बताओ, हर जगह क्या चॉइस सच में फ्री होती है? क्या हर लड़की को घर में ये ऑप्शन मिलता है कि हिजाब मत पहनो अगर उनकी चॉइस नहीं है? बहुत सारे केसेस में सोशल प्रेशर और फैमिली प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि वो ऐसे कवर होकर ही निकलती हैं। चलो होता है, लेकिन फिर सोल्यूशन हिजाब बैन करना नहीं है, सोल्यूशन प्रेशर को चैलेंज करना है। वैसे ही जैसे किसी को ज़बरदस्ती हिजाब पहनाया नहीं जाना चाहिए, तो किसी को ज़बरदस्ती हिजाब उतारने के लिए भी नहीं फोर्स करना चाहिए। ये है इसमें मेन पॉइंट। इंटरेस्टिंग पॉइंट है, और यही डिबेट दुनिया भर में चल रही है। फ्रांस जैसी कंट्रीज ने पब्लिक स्कूल्स में तो हिजाब को टोटल बैन कर रखा है। उनका आर्ग्यूमेंट ये है कि स्कूल्स रिलीजियस न्यूट्रलिटी मेंटेन करें। इसके अलावा भी कई ऐसे यूरोपियन कंट्रीज हैं जहां पर जो हिजाब है उसे पूरी तरीके से बैन किया गया है। और दूसरी तरफ अगर ईरान को देखें तो ईरान का एग्जाम्पल जो है वो एकदम अलग है। वहाँ इशू एग्जैक्टली उल्टा है। वहाँ वुमेन को हिजाब पहनना मैंडेटरी है। और रीसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक सिंगर परस्तु अहमदी को अलेजिडली ऑनलाइन कॉन्सर्ट में बिना हिजाब परफॉर्म करने के बाद पनिशमेंट दी गई, जिसमें उसे 74 कोड़ों की सज़ा दी गई। ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए। वो अब 2 साल तक देश से बाहर नहीं जा सकती हैं। खूने जवान
तरह की चीज़ें भी हो रही हैं। खैर, ये जो आपने केस बताया ना, ये इकलौता केस नहीं है। ईरान में पहले भी ऐसे कई केसेस आ चुके हैं। महासा अमीनी का केस ले लो, इन्हें हिजाब ना पहनने की वजह से अरेस्ट कर लिया गया था और फिर जेल में ही उनकी डेथ भी हो गई। ऐसा बताया जाता है कि उन्हें काफ़ी मारा पीटा गया, टॉर्चर किया गया। और ईरान में 2017 से लेकर 2019 तक ना इतने एंटी हिजाब प्रोटेस्ट हुए कि मैं आपको क्या बताऊँ। औरतें सड़कों पर आई हैं और बोली हैं कि ये उनका डिसीजन होना चाहिए कि वो हिजाब पहनना चाहती हैं या फिर नहीं। एग्जैक्टली और हमें लगता है कि यही कोर इशू है। प्रॉब्लम ना हिजाब या नो हिजाब नहीं है, प्रॉब्लम कंपल्शन है। जब स्टेट फोर्स करे या सोसाइटी फोर्स करे, जबकि इवन कुरान सेज कि हिजाब इज़ अ चॉइस। कोई फोर्स नहीं कर सकता किसी को हिजाब करने के लिए। इस्लाम मजहब में कुछ ड्यूटीज़ बताई गई हैं, पर्दा या हिजाब करना भी इन्हीं में से एक है, लेकिन इस्लाम में किसी भी तरह की ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की गई है। तो लोग पता नहीं क्यों मॉरल पुलिसिंग का ठेका उठा लेते हैं और इसी वजह से इस तरह के इश्यूज सामने आते हैं। और पता है, हिजाब से जुड़ी आजकल हेडलाइंस में एक और इंटरेस्टिंग खबर चल रही है। फिल्म मेकर इम्तियाज अली ने रिसेंटली कहा कि जो लोग बुर्का या हिजाब में कंफर्टेबल फील करते हैं, कई बार वो इंटरनली विक्टिमाइज्ड हो चुके हैं। उनका मानना यह है कि सोसाइटी ने उन्हें कन्विंस कर दिया है कि यही नॉर्मल है। और इम्तियाज की इस स्टेटमेंट के बाद उनकी ट्रोलिंग होना शुरू हो गई है। तो इम्तियाज ने ऐसी बात बोल के फिर दूसरी महिलाओं के एक्सपीरियंसेस को इनवैलिडेट कर रहे हैं। अगर कोई वुमन जेन्युइनली हिजाब में कंफर्टेबल है तो हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि उनकी फीलिंग्स असली हैं या फिर वो कंडीशनिंग का रिजल्ट हैं? ये चीज़ एक पॉइंट लेकिन है। जो कंडीशनिंग वाली बात है ना, वो कम्प्लीटली इग्नोर भी नहीं की जा सकती है। सोसाइटी हम सबको ना कंडीशन करती है, किसी को ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के थ्रू, किसी को रिलीजन के थ्रू। मुझे लगता है मेजॉरिटी केसेस में ना बचपन से ही हिजाब और बुर्के का प्रेशर बनाना ना शुरू कर दिया जाता है, जिससे एक वक्त के बाद ना वुमेन जो है वो कंफर्टेबल हो जाती है। और इसमें मैं सिर्फ हिजाब को नॉर्मलाइज करने की बात नहीं करूंगी, मैं घूंघट और पर्दा सिस्टम जो है उसे भी इंक्लूड करूंगी। बचपन से ना दिमाग में कॉन्टिन्यूसली फीड किया जाता है कि यही सही है। बिल्कुल, चलो ये पॉइंट भी है, लेकिन बहुत सारी ऐसी गर्ल्स को हम ना गरिमा पर्सनली जानते हैं जिन्होंने स्कूल या ग्रेजुएशन या बहुत बाद में हिजाब या बुर्का पहनना शुरू किया। और मतलब ये स्मार्ट, एजुकेटेड, अच्छी लड़कियां हैं जो कहती हैं कि दे फील सो गुड इन हिजाब, तो दे रिग्रेट कि पहले क्यों नहीं हिजाब शुरू किया। तो फिर सेम लॉजिक वेस्टर्न फैशन पर भी अप्लाई होता है कि क्या शॉर्ट क्लोथ्स पहनना भी कंडीशनिंग हो सकती है? चलो हो सकती है, इसलिए अल्टीमेटली जो है ना वो चॉइस इंडिविजुअल की होनी चाहिए। चलो, एक जो बेसिक कंफ्यूजन है वो भी हम क्लियर कर देते हैं। आपको ये बता दें कि कई बार हिजाब, बुर्का, नकाब, अबाया जैसे टर्म्स में ना लोग काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। एक्चुअली हिजाब का मतलब पर्दा या ढकना होता है और ये मुस्लिम विमेन तरह तरह की पीस ऑफ गारमेंट से करती हैं। इसमें स्कार्फ, नकाब, बुर्का, अबाया ये सब कुछ आता है, ठीक है। जैसे इस वीडियो में ये हेड स्कार्फ है, तो जो बाल कवर करता है वही बुर्का पूरे बॉडी और फेस को कवर कर सकता है। सिक्योरिटी कंसर्न्स यूजुअली बुर्का और फेस कवरिंग गारमेंट के साथ ज्यादा रेस किए जाते हैं। और इस वीडियो में भी क्योंकि वो बाल उसके कवर्ड थे तो सिक्योरिटी कंसर्न को लेकर उनकी बात थी। और इसीलिए कई कंट्रीज में फेस वेरिफिकेशन के वक्त टेम्पररी रिमूवल अलाउ किया जाता है ऐसी चीज़ों का। सिक्योरिटी और रिलीजियस फ्रीडम के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश की जाती है इस तरह की चीज़ें करके। तो अगर मैं अपना ओपिनियन समराइज करूँ तो मुझे ये लगता है कि हिजाब हिस्टोरिकली पेट्रियार्की से लिंक्ड रहा है। मुझे ये लगता है कि ना आइडियल वर्ल्ड में वुमेन को किसी भी रिलीजियस या सोशल एक्सपेक्टेशन के बिना अपनी आइडेंटिटी डिफाइन करनी चाहिए। और अगर हम पहली वीडियो पर वापस आ जाएं जहां से हमने इस वीडियो की शुरुआत की थी और डिबेट शुरू की, तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स की प्रायोरिटी हिजाब, कलावा या क्रॉस साइन नहीं बल्कि पढ़ाई और अच्छा करियर बनाना होनी चाहिए। अगर मैं पेपर दूंगी तो इसके साथ दूंगी, नहीं अगर इन्होंने मुझे अलाउ नहीं किया तो मैं पेपर नहीं दूंगी। और मेरा ओपिनियन ये है कि आइडियल वर्ल्ड में वुमन पढ़ाई और करियर पे फोकस के साथ खुद डिसाइड करेगी कि वो हिजाब पहनेगी या नहीं पहनेगी। चॉइस उसकी है, स्टेट की नहीं, सोसाइटी की नहीं, दोस्तों की नहीं और हमारी भी नहीं गरिमा। तो शायद जो डिबेट है उसका रियल क्वेश्चन हिजाब नहीं है। रियल क्वेश्चन ये है कि हमें चूज करने का फ्रीडम मिला है या नहीं मिला है, तो कब मिलेगा। तो एक औरत क्या पहनेगी, क्या नहीं, हिजाब करेगी या नहीं, या उसको ये सब उसको खुद से डिसाइड करना है, या फिर
हम महिलाओं को उनकी चॉइस के लिए लोग ट्रस्ट ही नहीं करते हैं, ये एक सवाल उठने लगता है। आपकी इसके बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं हूँ गरिमा, मेरा नाम है हरीम और आप देख रहे हैं बहन शो।